हेलो, कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोग चैप्टर 1 के जो मैंने आंसर बताया है, आप लोग अच्छी तरह से उसे कॉपी पर लिख करके याद कर लिए होंगे। फिर बच्चे आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स, जिसे बच्चे हिंदी में कहा जाता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। जो बच्चे आपका किताब है वहां से चैप्टर 2 ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप से हम सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे अपना कॉपी और पेन को निकाल लीजिए ताकि मैं जो भी आंसर बताऊं अपने कॉपी पे उसे अच्छी तरह से नोट कर सके। प्यारे बच्चे आपका चैप्टर था चैप्टर 2 ग्रामीण जीवन। देखिए, ग्रामीण मतलब गांव होता है, गांव का जीवन यही है। कुछ लोग अपना खेती बाड़ी में कार्य कर रहे हैं, तो कुछ लोग ट्रैक्टर से अपना जो है खेत को जुताई कर रहे, कुछ लोग बैल से जुताई कर रहे थे, कुछ लोग जो है अलग अलग अपना जो है कार्य जो है लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे अपना किताब को निकाल लीजिए और आइए देखिए, अगर हम बात करते हैं तो 13 नंबर पेज में एक प्रश्न दिया गया है। उस प्रश्न को हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। हालांकि ये प्रश्न जो है ना खुद से बनाने वाला है, बट मैं बता देता हूँ कब लोग कैसे बनाना है। क्वेश्चन पर बच्चे दिया गया है, बहुत ही सिंपल था। आपके घर में उपयोग होने वाले खाद्य सामग्री का मतलब होता है जो आप खाना खाते हो ना, वो खाद्य सामग्री, यानी कि जो कुछ आप खाते हो, ठीक है, उसे हम लोग खाद्य सामग्री कहते हैं। तो खाद्य सामग्री किन माध्यमों से प्राप्त होती है, यानी कैसे प्राप्त करते हो। खाली स्थानों में हाँ या ना के जवाब देना है। तो देखिए, इस आंसर को आप लोग खूब अच्छी तरह से बना लेंगे अगर हम आपको समझा देंगे तो पहले से देखिए, यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले गेहूं दिया गया है। तो गेहूं जो है बच्चे कहाँ से आप लेकर के आते हैं? खेत से लेकर आते हैं कि बाजार से लेकर के आते हैं कि मजदूरी के रूप में लेकर के आते हैं कि अन्य स्रोतों से लेकर के आते हैं? कहाँ कहाँ से बच्चे ये आप गेहूं जो है अपने घर पर लेकर के आते हैं? तो देखिए, हमारे घर में जो है गेहूं जो है ना खेत से आता है, तो हम यहाँ हाँ लिख देंगे। आप लोग हाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर हाँ लिख दीजिएगा, बस हाँ लिखना है। उसके बाद मक्का भी हमारा खेत से आता है तो यहाँ हम हाँ लिख देंगे। चावल भी हमारा खेत से आता है तो हाँ लिख देंगे। दाल भी हमारा जो है खेत से ही आता है। और तेल जो होता है ना प्यारे बच्चे, वो हमारा बाजार से आता है, क्योंकि इसका खेती हमारे यहाँ नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हाँ, ठीक है, बाजार से आता है, यानी यहाँ लिख देंगे। उसके बाद नमक अगर बात करते हैं तो नमक भी हमारा बाजार से आता है, तो इसको हाँ लिख देंगे। गन्ना भी हमारा जो होता है, गन्ना वो खेत से आता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। मूंगफली जो होता है हमारे बाजार से आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चना, चना भी हमारा जो खेत से आता है। और दूध जो होता है बाजार से आता है, तो हम लोग बाजार में यहाँ पर लिख देंगे हाँ। तो जहां जहां मैंने टिक लगाया है वहां आपको बस हाँ लिख देना है और कुछ नहीं। ये सभी बॉक्सों में बच्चे देखिए, यहाँ पर ये सभी बॉक्सों में कुछ नहीं लिखना है। जहां जहां टिक लगा है ना वहां हाँ खाली लिख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 13 नंबर बच्चे पेज में जो है एक प्रश्न दिए गए थे, मैंने इसके आंसर जो है बता दिया है। अगर आपको भी अभी नहीं समझ में आया, कोई समस्या अभी भी उत्पन्न हो रही है, तो फिर बच्चे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि है बहुत आसान। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन ही खुद कह रहा है प्यारे बच्चे कि खाने वाला जितना सामान है ना, आप कहाँ से लेके आते हैं? खेत से लेके आते हैं कि बाजार से लेके आते हैं कि मजदूरी के रूप में, यानी कहीं किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं वहां मिलता है। ठीक है, तो ये सभी चीजों को बच्चे इसमें से कोई एक चीज बताना है। जहां से लेकर के आते हैं उससे बच्चे वो लिखना है। तो खेत से लेकर के आते हैं तो खेत भी यहाँ लिख देना है। बस अगर बाजार से कीन के लिए आते हैं तो बाजार भी यहाँ लिख देना है। बाकी 3 को बॉक्स 4 बॉक्स छोड़ देना है। सिंपल था, कोई हार्ड नहीं था। तो 18 और 13 नंबर पेज बच्चे जो क्वेश्चन दिए गए थे उसे आंसर बता दिए। अब बच्चे चलिए अगर बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर अगला 14 नंबर पेज में तो कोई भी क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। देखिए, मुर्गी पालन यहाँ हो रहा है बच्चे, लिखा गया आपके किताब के नीचे मुर्गी पालन। उसके बाद बच्चे देखा जाए तो यहाँ लिखा है चाय नाश्ते की ये दुकान है। ठीक है, अब चलिए बच्चे देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन को। 15 पेज में भी कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। अब आइए बच्चे अगर बात करते हैं तो 16 नंबर पेज में आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। बहुत ही आसान और सरल भाषा में बच्चे हम इसको आंसर बताने वाले हैं। प्रश्न भी बहुत ही आसान है बच्चे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि एक मध्यम किसान परिवार को आमतौर पर आजीविका चलाने हेतु कितनी भूमि की आवश्यकता होती है, शिक्षक के सहायता से चर्चा करें। तो आइए पहले बच्चों इस प्रश्न का हम आंसर आपको बतलाते हैं। आप लोग आंसर जैसे मैं बताऊंगा वैसे अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। बच्चे इस प्रश्न का आंसर अपने कॉपी पे लिख लीजिए। जो मैं आंसर बता रहा हूं उस आंसर को अपने बच्चे कॉपी पे लिख लेना है। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा एक मध्यम किसान परिवार को आमतौर पर आजीविका चलाने हेतु न्यूनतम 5 एकड़ जो 8 बीघा के करीब होता है भूमि की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चे, एक मध्यम किसान जो होता है आमतौर पर अगर उसके पास आजीविका चलाने के लिए, यानी घर का जो भरण पोषण जो होता है ना, उसको चलाने के लिए, घर चलाने के लिए न्यूनतम जो जमीन है ना 5 एकड़ होना चाहिए, जो 8 बीघा करीब होता है। अगर इतना रहेगा ना तो कोई भी एक मध्यम किसान जो है अपना जो है जीविका चला सकता है। ठीक है, तो ये पहले बच्चा का प्रश्न पहला का आंसर हो जाएगा।
उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं तो उसी में आपको देखना जाए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से कहा गया है कि मध्यम किसान दूसरे के खेतों में काम क्यों करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का अपना आंसर लिख लीजिएगा कि मध्यम किसानों को दूसरे के खेतों में इसलिए काम करना पड़ता है क्योंकि अपनी भूमि की आय से उनके परिवार का खर्च पूरा नहीं पड़ पाता। यानी कि अपनी जो भूमि होता है ना, अपनी भूमि की जो आय होता है ना, उनसे उनके परिवार की जो खर्चा होगा वो पूरा नहीं होता है, इसीलिए वो दूसरे की भूमि पर क्या करते हैं, मध्यम किसान जो है वो कार्य करते हैं यानी काम करते हैं। तो प्यारे बच्चे दूसरा प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान था, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चे बात करते हैं तीसरा प्रश्न का। तो प्यारे बच्चों उसमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ललन की पारिवारिक आय में वृद्धि होने के अन्य 3 स्रोत बताएं। तो बच्चे आइए इस प्रश्न का हम आंसर आपको बताते हैं। तो बच्चे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ललन को पारिवारिक आय में वृद्धि होने के अन्य 3 स्रोत निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला आपको क्या है, मुर्गी फार्म चलाना, दूसरा गाय और भैंस पालना तथा तीसरा में लिख लीजिएगा निकट के शहर में मजदूरी करने जाना। फिर बच्चे आपका ये प्रश्न तीसरा का आंसर हो जाएगा। अपने कॉपी पे चाहे तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आपको 16 नंबर पेज में टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए थे जिसका मैंने आंसर आपको बता दिया है। अब प्यारे बच्चे चलते हैं, देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो प्यारे बच्चे देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 17 में कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया है। अब उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं तो आपको 18 नंबर पेज में यहाँ पर आपको बच्चे क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी एक नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से आपको पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि सीमांत किसान कृषि कार्य के अलावे कौन कौन से कार्य करते हैं, सूची बनाए। तो आइए बच्चे हम यहाँ पर आपको सूची बना करके बतलाते हैं। प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा सीमांत किसान कृषि कार्य के अलावा निम्नलिखित कार्य भी करते हैं। रिक्शा चलाना, अब कौन सा निम्नलिखित कार्य है, तो अब पहला में हो जाएगा बच्चे रिक्शा चलाना, दुकान चलाना, मछली पालन, कृषि मजदूरी, दूसरे के खेतों में काम करना, गाय भैंस पालना, डेयरी मिल्क दूध बेचना और अन्य छोटे व्यवसाय यानी और छोटे छोटे कार्य जो है करते हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपका पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चे हम बात करते हैं तो उसमें दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा गया है कि कृपा शंकर जैसे किसानों को खाद बीज के लिए कर्ज कहां कहां से मिल जाता है, इस कर्ज को कब और कैसे वापस करना होता है। बच्चे इस प्रश्न का उत्तर अपने कॉपी पे नोट करेंगे। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कि कृपा शंकर जैसे किसानों को खाद बीज के लिए कर्ज महाजनों तथा साहूकारों के यहाँ से मिल जाता है। फसल कटते ही उसे औने पौने भाव पर बेचकर महाजन या साहूकार को कर्ज वापस कर देना पड़ता है। यदि वे देर करेंगे तो ब्याज की रकम बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चे आपका दूसरा प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट अगर ले लेते हैं ना तो प्यारे बच्चे को क्या होता है, लिखने में बहुत आसान होता है। नहीं तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चे। अगर टीचर लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का बच्चे नंबर दिया गया है, आप उस पर क्या है मैसेज करेंगे तो आपका पीडीएफ जो है मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, अब से बच्चे देखते हैं उसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन। बच्चे तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कृपा शंकर को डेयरी में दूध बेचने से कितनी आय प्राप्त होती होंगी, अनुमान लगाएं। फिर बच्चे इसका उत्तर आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा कि हमारा अनुमान है कि कृपा शंकर को डेयरी में दूध बेचने से खर्च वर्ष काट कर लगभग 10,000 रुपया प्रति वर्ष आय प्राप्त हो जाती होंगी। तो प्यारे बच्चे तीसरा प्रश्न का यह आंसर हो जाएगा। अपने चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये बच्चे आपका चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे चौथा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मध्यम किसान और कृपा शंकर के काम में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों इसका आंसर अपने कॉपी पे नोट करेंगे और आप लोग लिखेंगे कि हो जाएगा इसके आंसर मध्यम किसान और कृपा शंकर के काम में यह अंतर है कि मध्यम किसान को दूसरे के खेतों में काम नहीं करना पड़ता जबकि कृपा शंकर को ऐसा करना पड़ता है। मध्यम किसान जहां मुर्गी पालन करता है वहीं कृपा शंकर गाय भैंस पालता है। कुछ मिला जुला कर दोनों सदैव आर्थिक तंगी में रहा करते हैं। तो प्यारे बच्चे ये चौथा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं।
तो पहले बच्चे यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए थे जिसका मैंने आंसर बहुत ही आपको आसान भाषा में बता दिया है। अब बच्चे अगर हम बात करते हैं तो देखिए 18 नंबर पेज आपको कंप्लीट कर यानी खत्म हो गया है। अब उसके बाद बच्चे देखा जाए तो 19 नंबर पेज में यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। और पहले बच्चे देखिए 19 नंबर पेज में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं और बाकी इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चे आपको दूसरा वीडियो में बताएंगे, यानी इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे जिसमें बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है जिसके वजह से प्यारे बच्चे क्या होता है कि अपलोड करने में दिक्कत हो जाता है। तो प्यारे बच्चे दूसरा वीडियो देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दूसरा वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जो है रॉकेट की तरफ पहुंच जाए और आप वीडियो सबसे पहले देख सके। नहीं तो प्यारे बच्चे अगर बात करते हैं तो देखिए 2024 के लिए 2024 और 25 के बच्चों के लिए जो है ना कि हम लोग प्ले मतलब वीडियो बना चुका था, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे बच्चे देखे हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम लोग नीचे डाल दिए हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट का लिंक हम लोग नीचे डाल दिए हैं। ओके, तो चलिए फिर बच्चे मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। कल के वीडियो में पार्ट 2 लेकर के आएंगे, इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चनों का मैं आंसर आपको बता दूंगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।